जय श्री राम। माँ क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 साइंस में मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संचार एक पूरा चैप्टर है, उसमें अपना एक ऑर्गेन मानव नेत्र की शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में हम मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। एक और क्लास आएगी जिसमें अपन मानव नेत्र से संबंधित कौन कौन से रोग है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास शुरू होने से पहले क्लास को लाइक करें। सब शुरू करते हैं। सबसे पहले मानव नेत्र। मानव नेत्र ह्यूमन आई, नेत्र का मीन्स आंख, आंख के बारे में हम पढ़ेंगे। यह फोटो रिसेप्टर प्रकाश संवेदी अंग है। मानव नेत्र फोटो रिसेप्टर कैसा अंग है? फोटो रिसेप्टर, फोटो खींचने का काम करता है। जिस प्रकार से कैमरे का काम होता है फोटो खींचना, उसी प्रकार आंख का काम भी होता है फोटो खींचना। समझ गए होंगे, अब नहीं भूलोगे आप। तो प्रकाश संवेदी अंग यानी इसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है। कभी भी किसी चीज का फोटो कब खींचा जाएगा? जब प्रकाश होगा तभी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां हैं? 5। आंख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। नाक, कान, जीभ और त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय है। इन ज्ञानेंद्रियों का काम होता है देखना, सूंघना, सुनना, महसूस करना और स्वाद का ज्ञान। जीभ के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये टेंगो रिसेप्टर, टंग का मतलब जीभ, और टेंगो रिसेप्टर जो स्वाद का ज्ञान करवाता है वो जीभ के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्योंकि हम बिना आंख के यानी आंख को जब बंद करके हम किसी चीज को सुन सकते हैं, हम सूंघ सकते हैं, पता कर सकते हैं किसकी सुगंध है, हम पता कर सकते हैं किसकी आवाज है, हम महसूस कर सकते हैं कि ये कौन है। जबकि जब तक आंख नहीं होगी तब तक अपने को पता नहीं चलेगा कि ये मतलब किस रंग में है, इसकी क्या क्वालिटी है, वो अपने को पता नहीं चलेगी। यानी रंग, कैसे रंग की कोई वस्तु है वो हम उसके माध्यम से पता चलते हैं। आंख के बारे में, आंख से पता चलता है हमको रंगों के बारे में। ये पूरा रंग बिरंगा जो संसार है, इस संसार को हम आंखों के माध्यम से देखते हैं। जो व्यक्ति जिनके आंख नहीं होते उनको पूछना कि आंख की क्या महत्ता है। मानव नेत्र जो ह्यूमन आईज है उसमें उत्तल लेंस होता है। हमने लास्ट चैप्टर जो प्रकाश वाला पढ़ा है, उसी प्रकाश में हमने 2 टाइप के लेंस पढ़े, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो ये जो उत्तल लेंस है वो मनुष्य के नेत्र में होता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, ये याद रखना। आंख की अधिकतम देखने की दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। हम अनंत तक देख सकते हैं, ये हमारे अधिकतम देखने की दूरी है। दूर, अधिकतम का मतलब ज्यादा से ज्यादा हम कितना देख सकते हैं? अनंत तक। जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर है और हम यहाँ से तारों को देखते हैं, तारे हमारे से अनंत दूरी पर है, तो वो जो छोटे छोटे तारे दिखते हैं वो हमारे आंख की वजह से दिखते हैं। तो हमारे देखने की कैपेसिटी कितनी है? अनंत। आंख की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी, अगर हम कोई चीज को स्पष्ट देखना चाहते हैं, जैसे अभी आप इस क्लास को देख रहे हो, तो आप क्लास को बिल्कुल इतने नजदीक लाके नहीं देख सकते। उसकी एक लिमिट है, न्यूनतम देखने की कैपेसिटी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। आप जब 25 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखोगे, जैसे कोई पुस्तक है, उसको खोलकर आप ऐसे नज़दीक से नहीं पढ़ पाएंगे, थोड़ा दूर रखेंगे तो आपको वो स्पष्ट दिख जाएगा, और ज़्यादा दूर रखोगे तो नहीं भी दिखेगा। तो ये क्या कह रहा है? स्पष्ट देखने की कैपेसिटी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। बाकी वो अक्षर के ऊपर डिपेंड करता है, अक्षर छोटा है या बड़ा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आंख का कैमरा, ये आंख एक कैमरे की तरह काम तो करता है, परंतु कौन सा भाग है? वो भाग है आइरिस। कौन सा भाग है?
आइरिस भाग है जो आंख का कैमरा कहलाता है। मानव नेत्र से रिलेटेड सब पॉइंट एक से एक आपको जब आप पूरा डायग्राम बनाओगे या फिर आपको इस प्रश्न में, इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना, एक तो आपको मिलेगा लघु उत्तरात्मक प्रश्न, एक तो आपको लघु उत्तरात्मक प्रश्न और दो आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न मिलेंगे। तो ये आपके 4 नंबर का चैप्टर है। पूरा चैप्टर कितने नंबर का है? 4 मार्क्स। ये चीज भी नोट कर देना। अब आपके इसमें से वस्तुनिष्ठ टाइप का प्रश्न आएगा, सीधा सीधा ऑप्शन पूछेगा। ये पूछेगा आपको यहाँ से, आंख की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जिसने लिख दिया उसके राइट हो जाएगा। अब वहाँ पे वो 25 सेंटीमीटर भी लिखेगा, 25 मीटर भी लिखेगा। ऐसे आपको पता करना पड़ेगा कि भाई कौन सा उत्तर सही है। 2.5 भी लिख देगा। तो ये चीज ध्यान रखना। सीधा सीधा सवाल पूछेगा, आंख का कैमरा किसे कहते हैं? आइरिस को। किसको कहते हैं? आइरिस को। अधिकतम कितना देख सकते हैं? अनंत देख सकते हैं। कितना देख सकते हैं? अनंत तक। नेत्रदान, आपने रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान, तो ये जो नेत्र, अगर हम मरने से पहले किसी को कोई नेत्र दान करना चाहते हैं तो हम डॉक्टर जो हमारा कोई भाग लेता है आंख का, वो कौन सा भाग लेता है? कॉर्निया भाग। कौन सा भाग? कॉर्निया। कॉर्निया जिसको कहेंगे स्वच्छ मंडल। क्या कहेंगे? स्वच्छ मंडल। अब परीक्षा में आपको ये भी पूछ लेता है निम्न में से आंख का कौन सा भाग नहीं है या कौन कौन से भाग है, तो ये ध्यान रखना, कॉर्निया आंख का एक भाग है। स्वच्छ मंडल ये नेत्रदान में दिया जाता है, इसमें रक्त नहीं होता, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब रक्त नहीं है तो ये भाग ज़्यादा समय तक अपना रहता है। और एक कॉर्निया भाग ऐसा है जिसकी वजह से आगे वाले व्यक्ति को एक नई जिंदगी, रोशनी मिल जाती है। तो ये कॉर्निया भाग है। आंख में प्रकाश का प्रवेश प्यूपिल से होता है। किससे होता है? प्यूपिल से। जैसे ही अपने कोई आंख के अंदर लाइट आती है, प्रकाश आता है, तो कहाँ प्रवेश करता है? प्यूपिल भाग में। ये नेत्रदान से ध्यान रखना, हमारी जो बॉडी है इसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन है जो हम पहले लिखित रूप में मरने से पहले या कभी भी हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि हमारे ये ऑर्गन किसी आगे वाले को दान दिया जाए। तो ये बहुत बढ़िया काम है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हमने तो इसका उपयोग कर लिया। अब हमारे जाने के बाद भी वो किसी न किसी की आँख है, हृदय है, किडनी है, ऐसे अंग है जो दान दिए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना। लेंस व कॉर्निया, जिसको क्या कहा मैंने अभी? स्वच्छ मंडल, इसके मध्य एक द्रव भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं एक्वस द्रव। कैसा द्रव? एक्वस द्रव। तो एक्वस द्रव कहाँ भरा हुआ होता है? लेंस और कॉर्निया के बीच में। एक और द्रव होता है वो लेंस और रेटिना। रेटिना जिसको बोलते हैं दृष्टि पटल, यानी यहाँ पे हमारा जो भी प्रतिबिंब, हम जिस वस्तु को देखते हैं उसकी जो फोटोकॉपी, उसकी जो प्रतिबिंब है वो अपने रेटिना पर बनता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल, इसका नाम है रेटिना। ये नाम है कॉर्निया, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वच्छ मंडल। आप इंग्लिश वाला नाम डायरेक्ट याद कर दोगे तो भी चलेगा। कछाप द्रव भरा हुआ होता है इसमें। कौन सा द्रव भरा होता है? कछाप द्रव। ये कहाँ होता है? लेंस और रेटिना के बीच में। कौन सा द्रव? कछाप द्रव। आंख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर, दृष्टि पटल पर बनता है। ये चीज ध्यान रखना, आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। रेटिना पर उल्टे प्रतिबिंब को मस्तिष्क द्वारा सीधा करके ज्ञान करवाया जाता है। ये ध्यान रखना, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यहाँ पे देखो, ये वस्तु से तो छोटा बनता है, हम कितनी भी बड़ी वस्तु देख लेते हैं वो हमारे आंख में कैद हो जाती है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ये चीजें आप ध्यान रखना। यहाँ से पूछा जाता है आपको कि जो आंख में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो कैसा बनता है? छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। ये चीज याद करना। तो उल्टा बन गया, अब इस उल्टे को सीधा करने का काम होता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क द्वारा सूचना पहुंचाई जाती है कि ये वस्तु आगे जो है वो कौन है, उसकी पहचान होती है। एक है परितारिका। परितारिका, परितारिका को कहेंगे कॉर्निया के पीछे बनी एक संरचना। जो ये कॉर्निया है अपना स्वच्छ मंडल, इसके पीछे एक संरचना होती है, उसको कहते हैं परितारिका। ये पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। तो ये ध्यान रखना, परितारिका को हम मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से पुतली। तो पुतली की साइज को नियंत्रित करता है।
आपने अनुभव किया होगा। ये रटने की चीज़ें नहीं है, ये आप समझने की चीज़ें। जैसे ही हम यहाँ खड़े अभी मतलब रूम में वगैरह होते हैं, अचानक बाहर जाते हैं, जैसे ही हम घर से बाहर जाते हैं तो बहुत सूर्य का तेज प्रकाश होता है, तो हम बाहर जाते हैं तो ऐसे ज़्यादा प्रकाश होता है तो हमारी आँखें जो पुतली की साइज है वो छोटी हो जाती है। कैसी साइज हो जाती है? छोटी। तो ये साइज को छोटा करना, बड़ा करना, ये काम किसका होता है? परितरिका का काम होता है। परितरिका जब प्रकाश ज़्यादा होता है तो वो संकुचित हो जाती है, सिकुड़ जाती है और उस पुतली की साइज को छोटा कर देता है, ये पुतली। और जैसे ही हम रूम में आते हैं या कहीं अंधेरे में होते हैं, वहाँ पे जहाँ मंद प्रकाश होता है वहाँ पे हमारी पुतली की साइज बड़ी हो जाती है। ये चीज़ आपको नोट करना है। एक होता है अंध बिंदु, दूसरा है पीत बिंदु। रेटिना का वह भाग जहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, रेटिना का वह भाग अंध बिंदु कहलाता है। कैसा बिंदु? अंध बिंदु। और दूसरा है पीत बिंदु। पीत बिंदु होता है रेटिना का वह भाग जहाँ सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बढ़ता है। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बढ़ता है? पीत बिंदु पर। स्पष्ट बढ़ना काम पीत बिंदु और नहीं बढ़ता है वो अंध बिंदु। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्रक से संबंधित कौन कौन से रोग हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जिसे हम मोतियाबिंद भी कहेंगे। उन रोगों का कैसे निवारण किया जाएगा, अगर कोई वो रोग हो जाता है तो हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट क्लास और आएगी जिसमें हम वर्ण विक्षेपण को पढ़ेंगे, जो सूर्य का कह सकते हैं उदय होते समय, अस्त होते समय रंग लाल होना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं और इस चीज़ को आप नोट कर देना व्यवस्थित तरीके से और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।